हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए अब हम पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद का एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। ये हमारी भैया दूसरी क्लास है। पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद का ये हमारी दूसरी क्लास है। पहले क्लास हो चुकी है, इसका दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास में देखते भैया, इसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि 0,2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। आइए इसको भैया सॉल्व करते हैं। तो हमें दे रखा है शून्य, जो भैया दे रखा है, क्या दे रखा है 2 और 8। तो शून्य क्या है 2,8 भैया, ये शून्य दे रखा है। पूछा है कि बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो हमें पता है भैया, बहुपद बनाने के लिए हमारे पास एक सूत्र है। सूत्र क्या होता है कि x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ये भैया हमारे पास होता है फार्मूला। अब देखो भैया, हमारे पास क्या भैया 2 मूल हैं, तो 2 और 8 दे रखा है। पहले इसको जोड़िए तो क्या होगा भैया, ये x² माइनस मूलों का योग, जो हमारे पास 2 शून्य दे रखा है भैया, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 प्लस 8x, और फिर इसका करेंगे भैया गुणनफल, तो 2 8 16। अब ये इसको जोड़ लेंगे तो x² माइनस 8 2 10x और प्लस 16। तो हमें कितना बहुपद प्राप्त हुआ भैया, सिर्फ और सिर्फ एक बहुपद प्राप्त हुआ। इसलिए क्वेश्चन नंबर भैया जो फर्स्ट है, जो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला का ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है बच्चों, लिखा हुआ है कि किसी 2 घात बहुपद के शून्य या 2 और 6 है तो 2 घात बहुपद होगा भैया। शून्य दे रखा है, शून्य को भैया मूल को बात एक ही है, ठीक है। तो शून्य क्या दे रखा है 2 और 6। हमें पता है भैया फार्मूला क्या होता है। फार्मूला क्या होता है, अगर इसको भैया मान लिया जाए, एक शून्य को अल्फा मान लिया जाए, एक को क्या मान लिया जाए, बीटा मान लिया जाए, ठीक है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, x² माइनस शून्यांकों का योग या मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस मूलों का भैया क्या गुणा, तो अल्फा इंटू क्या जाएगा भैया यहाँ पर बीटा। अब भैया इस पे मान रखते हैं तो क्या जाएगा यहाँ से x² माइनस अल्फा बीटा को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा भैया यहाँ से 6 2 8x। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 2 9 12। तो मैं देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन है भैया A B C D। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा D इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या भैया D इज द करेक्ट आंसर। तो आइए बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 3 2 घात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, और डी ऑप्शन क्या समान होगा। इसको भैया सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा है भैया y² प्लस 16y और प्लस 55 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से बराबर 0 पुट कर देते हैं भैया। देखो 11 5 55 और 11 5 कितना होता है 16, तो y² प्लस 11y और प्लस 5y, इसको तोड़ सकते हैं भैया, और क्या आएगा यहाँ पर 55 बराबर 0, ठीक है। तो 11 और 5 16 और 11 5 55 सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ से y कर लेंगे कामन तो कितना चाहिए y प्लस 11, यहाँ से 5 करेंगे कामन कितना चाहिए y प्लस 11 बराबर 0। y प्लस 11 सबसे बाहर हो जाएगा, तो y प्लस 11 सबसे बाहर हो गया भैया, बचा क्या y प्लस 5। अब देखो यहाँ से जो दोनों वैल्यू भैया आएगी क्या आएगी, अगर y प्लस 11 बराबर 0 पुट कर देंगे तो y का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा -11 आएगा। अगर y प्लस 5 बराबर 0 पुट कर दें तो y का वैल्यू कितना आएगा -5 आएगा। अब देखो दोनों मान जो भैया बहुपद के जो दोनों हमें शून्यक मिले हैं, दोनों कैसे हैं ऋणात्मक में है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या भैया लिखा हुआ है कि यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, जो 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है -1/2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं भैया, ठीक है।
तो क्या दे रखा है भैया, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर दो लिखा है, जो बहुपद लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, 2x² प्लस 5x और माइनस के, ये बहुपद लिखा हुआ है। अब कह जो इसके शून्यक होते हैं तो भैया मान लेते हैं कि माना पहला शून्यक बराबर मानते हैं अल्फा, और दूसरा क्या मानते हैं भैया, दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, मान लेते हैं भैया क्या है, बीटा है। अब देखो कह रहा है कि जो ये जो शून्यक है एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है, अर्थात अल्फा बराबर क्या हो जाएगा भैया, 1/बीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है क्या क्या है, इसके व्युत्क्रम है। या अगर इसको हम पहला मानेंगे भैया बीटा को, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। अब देखो इसको यहाँ से कराएंगे मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें अल्फा बीटा का मान कितना मिल गया है, 1। अब देखो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -b/a होता है, और अल्फा मतलब मूलों का जो गुणनफल होता है कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अब देखो भैया हमें सिर्फ किसके वैल्यू निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। तो यहां से देखो भैया c का वैल्यू जो होगा क्या होगा, -k होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का वैल्यू क्या है यहाँ पर, -k हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना है, 2 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है हमें प्राप्त हुआ भैया, 1, तो 1 लिख देंगे, और -k/2। तो जो भैया हमें वैल्यू जो आएगा यहाँ से आएगा -k बराबर कितना आएगा, 2, या k बराबर कितना आएगा, -2। अब देखो भैया यहाँ पर जो k जो है c का वैल्यू क्या हुआ, देखो हमें ax² प्लस bx और प्लस c से कर लेंगे तुलना। जब तुलना करेंगे भैया, इसको कंपेयर करेंगे, तो जो a का वैल्यू आया कितना आया है, 2 आया है, b का वैल्यू कितना आया, 5 आया है, और c का वैल्यू कितना है, -k आया है। ठीक है भैया, तो इससे वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर दिए हैं, तो हमें k का मान कितना मिल गया है, -2 मिल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, b -2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ है कि बहुपद 6x² - 11x प्लस 3 के शून्यांकों का योग होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब योग पूछ रहा है। तो शून्यांकों का योग क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, अब देखो यहां से भैया जो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, b की वैल्यू क्या मिलेगा भैया, -11 मिलेगा, और c का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कैसे मिलेगा भैया, हम ax² प्लस bx और प्लस c से करेंगे तुलना। तो जहां भैया a लिखा हुआ है वहां 6 लिखा हुआ है, जहां b है वहां -11 है, और जहां c है वहां कितना है, 3। और मूलों का योगफल क्या होता है भैया, -b/a। तो v कितना है भैया, b है यहाँ पर -11 है, तो पहले से भैया माइनस मौजूद है, और फिर क्या है, -11 है, और b का मान कितना है भैया, b का मान मिलेगा, a का मान कितना है, 6 है। क्या भैया, 6 है, तो माइनस माइनस प्लस की जगह 11/6। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, लिखा है बच्चों कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। पहली बात क्या करते हैं, यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, तो ax² प्लस bx और प्लस c से कर लेंगे तुलना। तो जो a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना है, -3 है, और c का मान कितना है, 5 है। हमें पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो मूलों का योगफल क्या होता है भैया, -b/a। अब देखो भैया b का मान कितना, -3 है, तो पहले से एक माइनस भैया मौजूद है, और b का मान क्या, -3 है, a का मान कितना है, 1 है, और जब भैया माइनस माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना बचेगा, 3/1 अर्थात 3। तो जो क्वेश्चन नंबर भैया 6 है उसका जो करेक्ट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ है कि यह द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 है तो दो घात बहुपद होगा। ठीक है, हमें दो घात बहुपद पूछा भैया, तो हमें पता है भैया कि फार्मूला क्या होता है। मतलब यहाँ पर दे रखा है मूलों का, इस पर मान लीजिए भैया अल्फा है, ये शून्यक क्या है, बीटा है, ये भैया क्या है, अल्फा है और बीटा है। ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शन है, x² + 2x - 15 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है, x² - 2x + 15, और सी ऑप्शन क्या है, x² - 2x - 15, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भैया हमें पता है कि जो मूलों का भैया अगर हम बहुपद निकालें तो उसका सूत्र क्या होता है, x² मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू x हो जाएगा, और फिर मूलों का क्या होता है, योगफल, फिर गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यहाँ पर इसके भैया वैल्यू रख देते हैं, तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, जब भैया इसको जो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 - 3 कितना होगा, 2, और x। अब ये इसका जो मल्टीप्लाई होगा कितना होगा,
15। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 15। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो हमें तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है बच्चों, लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्याङ्कों का योग होगा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है 2, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन -3 और चौथा ऑप्शन है 3। हमें पूछा क्या है शून्याङ्कों का योग, तो हमें पता है कि शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। ये होता है भैया क्या, शून्याङ्कों का योग का फार्मूला। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से कर लेंगे तुलना। तो a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है 3 है और c का मान कितना भैया 2 है। हमें b और a चाहिए, तो b का मान कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा, माइनस लगा आगे माइनस हो जाएगा भैया। और a का मान कितना है 1, तो बटा 1 अर्थात कितना है -3। तो शून्याङ्कों का योगफल कितना आया -3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर ब्रैकेट 1/y प्लस 3 बराबर, कुछ ऑप्शन नंबर ए है y, बी है y प्लस 3y स्क्वायर, सी है y प्लस 3y क्यूब और डी है y स्क्वायर 3y। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों लिखा हुआ है y स्क्वायर और 1/y और प्लस 3, इसको अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा भैया y स्क्वायर बाई y और प्लस 3y स्क्वायर। एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर y प्लस 3y स्क्वायर। अब मिलाओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है भैया उसका जो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्याङ्कों का योग होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन दे रखा है, देखते हैं कौन सा सही होगा। अब देखिए भैया बहुपद क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c होता है। अब देखो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, तो जो a का मान आएगा कितना आएगा 5, b का मान कितना आएगा भैया -14 और c का मान कितना आएगा 8 आएगा। पूछा क्या है शून्याङ्कों का योग, तो हमें पता है कि शून्याङ्कों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब देखो भैया b का आंसर, b का जो वैल्यू है कितना -14 है, तो पहले से एक माइनस मौजूद है तो -14 हो जाएगा। और a का वैल्यू कितना भैया 5 है, कितना है 5, और ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो जो आंसर आएगा जो इसका योगफल आएगा भैया शून्याङ्कों का 14/5 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस दो घात बहुपद के शून्याङ्कों का योग कितना है -4 है तथा गुणनफल क्या है -5 है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। अब देखते हैं भैया कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें पता भैया क्या होता है, फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्याङ्कों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल, ये हमारे पास भैया बहुपद निकालने के लिए होता है फार्मूला। अब शून्याङ्कों का योग कितना दे रखा है -4, तो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना रखा है -4 और यहाँ पर क्या भैया एक्स है प्लस शून्याङ्कों का जो गुणनफल है कितना है -5 है, तो क्या भैया यहाँ पर -5। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस से गुणा प्लस 4x और प्लस माइनस से गुणा -5। तो देखते हैं कौन सा सही है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्याङ्कों का योग 6 है तो k का मान होगा। आइए बच्चों देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है -8, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है -6। देखो हमें दे रखा है भैया क्या एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8। पहली बात इसको तुलना करेंगे भैया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से कर लेंगे तुलना। तो a का मान 1 है, b का मान कितना है -k है और c का मान कितना है 8। ये हमें a b और c का वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन दे रखा है शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग क्या होता है भैया अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 6 दे रखा है, ठीक है। और शून्याङ्कों का योग का जो फार्मूला होता है क्या होता है भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। और अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना दे रखा है 6 दे रखा है। अब देखो भैया माइनस b का वैल्यू क्या है -k है और बाई a का वैल्यू कितना है 1 है। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का प्लस k, तो जो k का वैल्यू आया कितना आया है
6। तो यहाँ पर जो के का मान होगा कितना होगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x माइनस 12 के शून्यांकों का योग है। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में बहुत ध्यान से देखिए इसमें, और इसको सॉल्व करते हैं। तो शून्यांकों का योग पूछे है। अब पहली बात यहाँ से हम करेंगे तुलना दो घात बहुपद से, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। तो जो ए का मान कितना है यहाँ पर 1 है, बी का मान क्या है माइनस रूट 2 है, और सी का मान क्या है माइनस 12। पूछा क्या भैया शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग का जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब बी का वैल्यू क्या भैया रखेंगे इसमें माइनस रूट 2, और ए का वैल्यू क्या है 1 है। तो जो अल्फा प्लस बीटा आया है वो कितना आया है रूट 2 आया है। अब चेक करो भैया इसमें कोई बिट दिख रहा है ना, इसमें रूट 2 अकेला है ना इसमें है ना इसमें। तो जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द्विघात बहुपद x ब्रैकेट 2x माइनस 5 ब्रैकेट माइनस 3 के शून्यांकों का योग पूछे है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया, आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो जो क्वेश्चन भैया दे रखा है दो घात बहुपद लिखा है x 2x माइनस 5 और माइनस 3, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 3। हम करेंगे तुलना भैया किससे, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से कर लेंगे तुलना करेंगे। तो जहां भैया देखो यहाँ पर जो a का मान आया कितना आया है 2 आया है, b का मान कितना आया है माइनस, यहाँ पर x होगा। जो b का मान कितना आया है माइनस 5 आया है, और c का मान कितना है माइनस 3 आया। हमें a b c का वैल्यू मिल गया है। पूछा क्या है शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और b का वैल्यू क्या भैया माइनस 5 है। तो पहले से भैया एक माइनस मौजूद है और माइनस 5, और ए का वैल्यू क्या है भैया 2 है। तो माइनस माइनस पे आएगा प्लस, तो कितना आएगा 5/2। तो जो शून्यांकों का योग आया है कितना आया है 5/2। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है निम्न में से किस द्विघात के शून्यांकों का योग 3 है और गुणनफल माइनस 10 है। इसमें दो घात पूछा है कौन सा होगा, 4 ऑप्शन है भैया। तो सबसे पहले लगाएंगे फार्मूला, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यांकों का गुणनफल अब लगाओ भैया। तो शून्यांकों का जो योग है कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो 3 हो जाएगा भैया, यहाँ पर x है प्लस शून्यांकों का जो गुणनफल है कितना है माइनस 10 है, तो भैया यहाँ पर लिख देंगे माइनस 10 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 10। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। आप लोगों को पता है कि द्विघात जो बहुपद होता है उसका हमेशा 2 ही शून्यक होते हैं। तो आइए भैया पता करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 12। अब चेक करो भैया 12 दूना 24, तो 2x स्क्वायर और 8 3 24, इसको सकते हैं 8x और माइनस 3x और माइनस 12। अब देखो भैया यहाँ से 2x कर लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर x प्लस 4 बचेगा। यहाँ पर करेंगे माइनस 3 कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 4 बचेगा, और x प्लस 4 कर लेंगे सबसे बाहर, बचेगा क्या भैया यहाँ पर 2x माइनस 3। अब देखो x प्लस 4 मिल गया है, तो इसको एक बार 0 पुट कर देंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी माइनस 4 आएगा। अब एक बार भैया क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 पुट कर देंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 3/2। तो एक हमें शून्य भैया मिल गया है माइनस 4 और एक हमें मिल गया 3/2। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है 17 का बी इज द करेक्ट आंसर। तो आए बच्चों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 18 बहुपद 2 माइनस एक्स ब्रैकेट में x माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल है। शून्यांकों का योगफल पे हम कई सवाल कर चुके हैं, अब करते हैं गुणनफल पर भैया। तो सबसे पहले इसको हम 2 घात बनाएंगे, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर
2 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और यह का नाम एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको सही ढंग से लिख लेते हैं भैया। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2, माइनस से डिवाइड कर देते हैं तो क्या जाएगा, जहां माइनस हो जाएगा वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, ये हमें दो घात के रूप में लिख दिया है। अब तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से। तो जहां भैया हमें ए का वैल्यू मिलेगा 1, बी का वैल्यू मिलेगा -1 और सी का वैल्यू मिलेगा -2। हमें पूछा क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो सी का वैल्यू क्या है, -2 है, और ए का वैल्यू क्या है, 1 है। तो जो अल्फा इंटू बीटा आएगा कितना आएगा, -2। मतलब शून्याङ्कों का जो गुणनफल आएगा कितना आएगा, -2। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक है। इसमें 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 3। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4। इसका हम करेंगे गुणनखंड। आप लोगों को पता है कि जो द्विघात होता है भैया उसमें हमेशा 2 शून्यक होते हैं, लेकिन पूछा गया है सिर्फ 1 शून्यक। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 का नाम 4 और 4 माइनस 3, मतलब सेटिस्फाइड होना चाहिए इसको भैया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स और माइनस 4। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। यहाँ से प्लस 1 करेंगे कॉमन, क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा भैया। तो x माइनस 4 हो जाएगा सबसे बाहर, बचेगा x प्लस 1। अब देखो एक बार क्या करेंगे भैया, x माइनस 4 बराबर 0 पुट करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 4। और एक बार क्या करेंगे भैया, x प्लस 1 बराबर 0 पुट करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा कितना आएगा, -1। अब देखो ऑप्शन में -1 क्या दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा, तो यह आंसर होगा नहीं। x का जो एक शून्यक होगा क्या होगा, 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी इज द करेक्ट आंसर। तो आए बच्चों इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा का बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। मतलब इसमें शून्याङ्कों का क्या पूछा है, गुणनफल पूछा है। और योगफल तो पर कई सवाल कर चुके हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है भैया, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है -6, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है -2। अब देखो भैया हमें पता है भैया कि दो घात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से करेंगे तुलना। तो जो ए का मान आएगा 1, बी का मान आएगा -2, सी का मान आएगा -6। पूछा क्या भैया, अल्फा इंटू बीटा। तो हमें पता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी का मान कितना है भैया, -6 है तो -6 हो जाएगा। ए का मान कितना है, 1 है तो 1 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, कितना है, -6। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है मेरे यहाँ, तो उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 20 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं अगले सीरीज पर। इस चैप्टर से जो भैया पॉलीमर चैप्टर से अभी और क्वेश्चन बाकी है, अगले क्लास में इसको हम 20 क्वेश्चन लेके पूरा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।